जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। तो कैसे हैं आप लोग। तो 5,000 पदों में नए जो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आएगी। बहुत सारे भाई कमेंट्स कर रहे थे कि आखिर नई भर्ती कब आएगी। तो फाइनली वो दिन आ चुका है। हाँ, लेकिन जो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो नहीं आया है। लेकिन इस बार बहुत सारे चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं, तो आपको उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानकारी अभी दे देते हैं। देखिए, ये जो भर्ती होने वाली, सबसे पहले तो आपने देख ली होगा कि जो ईएसबी है उसका जो तो पत्ता यहाँ पर काट दिया गया है। ईएसबी के माध्यम से भर्ती होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ईएसबी ने वो कारनामे कर दिए हैं जो जिसको जो तो शासन को उम्मीद नहीं थी। तो कारनामे इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े कर दिए हैं, जिसको शासन की जो तो उम्मीद नहीं थी। तो अभी क्या होगा कि जो भर्ती है पुलिस वगैरह की, जो भर्ती है वो डायरेक्ट पुलिस विभाग खुद लेगा, जैसे कि पहले होता था। हाँ, अभी क्या है, इनको मौका दिया गया है, लेकिन इन्होंने अपना सब कुछ रंग दिखा दिया है। तो ऐसा नहीं है कि ये भर्ती होगी नहीं, भर्ती जरूर होगी। क्योंकि आप लोगों ने देखा हो कि नए घोषणा पत्र में 1,05,000 लगभग 1.5 लाख भर्ती की बात यहाँ पर किया गया है। तो भर्ती तो होगी। हाँ, लेकिन जो तो भर्तीधारी जो पद है, जैसे आपने देखे हो एमपी फॉरेस्ट गार्ड हो गया, जेल प्रहरी का हो गया, जेल अधीक्षक का हो गया, प्लस यहाँ पर देखोगे तो और भी भर्ती आती है। आबकारी आरक्षक की हो गया, एमपी कांस्टेबल हो गया, एसआई हो गया। तो ये जो भी भर्तियाँ आएगी, होमगार्ड की भी भर्ती की बात की जा रही थी। तो ये जो भी भर्ती आएगी मध्य प्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर भोपाल के द्वारा आयोजित किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी जो 5,000 पद है वो आरक्षक के, वो कब तक में होंगे। देखिए, ये जो पद की बात की जा रही है 5,000, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्ट घोषणा किया है कि बोला है कि 5,000 हम नए आरक्षक जो है तो भर्ती करेंगे। और आपने देखा होगा कि सूत्रों के माध्यम से जानकारी आ रही, खबर में आपने अखबार में देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर जानकारी दिया है। तो ये खबर सही है, क्योंकि देखिए क्या ये भर्ती आ सकती है कि नहीं आ सकती। देखिए, खबर का अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में जब से आपने देखा होगा कि जो भोपाल और इंदौर में जो कमिश्नरी सिस्टम जो होता है दोस्तों, वो एक प्रकार से मानो कि जो भी एक अपराध हुआ तो उसके खिलाफ एकदम सख्त से सख्त एक्शन। कोई भी रिस्क नहीं, या ना कोई बहाना नहीं कि मेरे पास बल नहीं है, ये है वो है, कोई भी ऐसा मतलब एक प्रकार से एक्सक्यूज नहीं चलता उसमें। मतलब कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को और ही ज़्यादा यहाँ पर कड़क किया जा रहा है। उसके लिए बल की आवश्यकता पड़ती है, मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि इन्होंने क्या किया कि जो भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में और लोग थे, तो उनको जो तो कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के कारण वहाँ पर हायर कर लिया गया, उनको बुला लिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन जहाँ से ये गए वहाँ पर क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बल की आवश्यकता हो गई। लेकिन बल इनके पास नहीं है। 7,500 रिक्वायरमेंट इन्होंने निकाली, लेकिन उसको यहाँ पर रिजल्ट नहीं दिया गया। ईएसबी के द्वारा उसका रिजल्ट ही नहीं दिया गया। तो इसमें क्या है कि अभी टाइम लगेगा। तो इन्होंने क्या किया है कि पुलिस हेडक्वार्टर को डायरेक्ट आदेश दे दिया गया है कि आप जो तो पूरा सिस्टम ऐसा तैयार कर लीजिए कि 5,000 पद जो है तो हमें आयोजित परीक्षा करवाना है। आपको क्या करना है उसके माध्यम से आप पूरा अपना रोड मैप बना के रखिए। क्योंकि हमें ऐसा नहीं है कि बार बार हमें ये बताना पड़े, या बच्चों को ये सिस्टम हो कि हमें आंदोलन करना पड़े रिजल्ट के लिए। ये कितनी शर्म की बात है, इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि मतलब और किसी चीज़ के लिए यहाँ पर रिजल्ट के लिए आंदोलन नहीं करना पड़ता, चाहे कोई भी रिजल्ट हो। लेकिन बच्चों के जो बेरोजगार साथी यहाँ पर है, उनके जो रिजल्ट है फिजिकल के लिए इतना ज़्यादा वहाँ पर मेहनत करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ रहा है। इसके बाद वहाँ पर कितना सारी यहाँ पर चीज़ें हो रही है। तो 5,000 पद बहुत ही जल्द होने वाले हैं। तो जिसका भी एमपी पुलिस में इस बार जो है तो किसी कारण बस नंबर कम रह गया है, वो अभी जान झोंक दे। क्योंकि मैं बता दूं कि अगर आप रिस्क लेते हो कि भर्ती जब आएगी तब तैयारी करेंगे, तो अभी जो भी पेपर भी पैटर्न भी रहेगा वो भी उसमें कोई चेंजेस ज़्यादा देखने को नहीं है, क्योंकि पैटर्न सेम ही रहने वाला है। हो सकता है ये अगर ऑनलाइन टेंडर देंगे एग्जाम को, तो टीसीएस जैसी कंपनियां भी पेपर ले सकती हैं। तो टीसीएस यहाँ पर देखोगे कि एसएससी बैंकिंग वगैरह का एग्जामिनेशन ले रही है। तो कहीं ना कहीं पैटर्न जो तो लेटेस्ट ही रहने वाला है, क्योंकि एक विद्यार्थी हो, आप फॉर्म डाल रहे हो लगातार, तो वही पैटर्न देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको पैटर्न बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलने वाला है, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो जो भी बच्चा सोच रहा है कि 2024 में मैं भी एमपी पुलिस में सिलेक्ट हो जाऊं, तो अगर आप न्यू ईयर हो, सॉरी मतलब न्यू कमर्स हो, तो आप क्या करो कि कम से कम अभी से तो मैथ, रीजनिंग है, जीके वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पीएचक्यू करवाएगा एग्जामिनेशन, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, ऐसा सारी उम्मीद करेंगे कि ये सब चीज़ें नहीं होगी।
तो आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। इस बार सब कुछ उल्टा हो सकता है। उल्टा क्या मतलब ये कि फिजिकल वगैरह के मार्क्स हो सकते हैं चेंज कर दिए जाए, क्योंकि जो बोले थे कि ऐसा ऐसा होगा तो वो ही चेंज हो चुके हैं। तो हो सकता है कि जो रूल पहले था या पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा जो रूल पहले था उसको कर दिया जाए। तो ये सब चीज़ें बात की हैं, लेकिन आपको पेपर ऑफलाइन भी हो सकता है। ईएसबी के हमेशा के लिए वर्दीधारी पर से छुट्टी ही कर दी गई, तो ये भी क्लियर बात है। तो आप लोग क्या करो कि भर्ती की तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तो इसी तरह से आपको जो है तो तैयारी करना चाहिए।